अध्याय 54। कभी कभी मेरे मन में तूफान आता है। कभी कभी आप सोचते हैं कि इतनी तैयारी क्यों, इतना जद्दोजहद क्यों। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से लगातार तैयारी करते आ रहे हैं। यह समय काफी जद्दोजहद भरा होता है। दुनिया से कटकर किताबों के बीच रम जाना पड़ता है। बाहरी दुनिया के चकाचौंध से नाता तोड़ लेना पड़ता है। किसी शादी समारोह में जाने, किसी मॉल में घूमने, खरीदारी करने, नए पुराने दोस्तों के साथ गपशप करने, मूवी थिएटर जाने, परिवार वालों और दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे लड़ाने में जो क्षणिक खुशी मिलती है, आंतरिक शांति मिलती है, वह कम हो जाता है। परीक्षा, किताबों के समूह, गणित, विज्ञान, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति, समाचार पत्र, परीक्षा के पाठ्यक्रम, सिलेबस इत्यादि के बीच आपका जीवन सीमित हो जाता है। और यही सब आपके मस्तिष्क पर पिछले कई वर्षों से लगातार तांडव करते रहते हैं। लगता है कि आपको आवेदन भरने, परीक्षा देने, परीक्षा के बारे में अद्यतन अपडेटेड होने, विभिन्न प्रतियोगिता पत्रिकाओं को बार बार पढ़ने, उसे याद रखने, परीक्षा के रद्द होने एवं उसके नए तारीख के मिलने, परीक्षा के संचालन, परिणाम आदि पर न्यायालय में केस दायर होने, निर्णय होने एवं नई तारीखों के ऐलान एवं उसका इंतजार, अलग अलग तरह के प्रमाण पत्रों को इकट्ठा करने, जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र के कारण जिंदगी यही तक सीमित हो गई है और कुछ भी नया नहीं हो रहा है। और यह समय इतना लंबा खींच रहा है कि पता नहीं यह कब खत्म होगा। यह आसान भी तो हो सकता था। काश अगर यह जल्दी होता तो कितना अच्छा होता। मैं पहली बार परीक्षा देता और परिणाम जल्दी आ जाता। क्यों इतना मेहनत करना पड़ता है? क्यों इतनी जुगत लगानी पड़ती है? जब बच्चा अपनी मां के गर्भ से बाहर आता है तो मां और बच्चा दोनों को असहनीय पीड़ा और दर्द का अनुभव करना पड़ता है। उसके बाद ही चमत्कार होता है, नया जीवन प्रकाश में आता है और मां और बच्चा दोनों को नया जीवन मिलता है। आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जो भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यह आपके करियर का निर्माणाधीन समय है। यह समय है उपलब्ध जानकारियों को अपने अंदर आत्मसात करने का, जैसे इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, गणित एवं तर्क शक्ति। यह आपके नौकरी का भ्रूणावस्था काल है। इन्हीं तैयारियों को आत्मसात करने के बल पर आप पूरी जिंदगी 60 साल तक सरकारी नौकरी करेंगे। यही आपके जीवन की इमारत की नींव है। नौकरी होने के बाद भी आप इसी नींव पर ऊपर की मंजिलें बनाएंगे। क्या आप चाहेंगे कि यह नींव कमजोर हो? उत्तर है नहीं। आप ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। आवेदन देने से लेकर परीक्षा देने तक की यात्रा अवधि और परीक्षा साक्षात्कार के सफलतापूर्वक हो जाने के बाद एक नया जीवन मिलता है। ज्यादातर उम्मीदवार एक नए जीवन के आकांक्षी है, लेकिन उसके पहले जो निर्माणाधीन समय है उसको सहने से डरते हैं, बार बार पीछे हटते हैं, उससे भयभीत होते हैं, उसको टालते रहते हैं। दो चीजें एक साथ नहीं होती। परिणाम पाने के लिए आपको प्रयास करना ही होगा और वही प्रयास आपको उस बिंदु तक ले जाएगी जहां आपका अंतिम परिणाम आएगा। आपकी सरकारी नौकरी होगी। आप अंततः चयनित हो जाएंगे और एक बेहतर जीवन आपका इंतजार कर रही होगी। इस निर्माणाधीन समय की लंबाई जितना बढ़ता जाएगा, विषयों को समझने, उसे आत्मसात करने में आप महारथी बन जाएंगे और जो परिणाम आएगा वह एक आनंद देकर जाने वाली घटना होगी। आप इस नौकरी के भ्रूणावस्था काल की अवधि सीखने के समय, 100% तैयारी के समय के रूप में जितने शिद्दत से हो आत्मसात कर ले। जब आप इस सिद्धांत को जाने हुए रहेंगे कि नौकरी के भ्रूणावस्था काल के बाद ही सरकारी नौकरी मिलती है, तो तैयारी में जो कष्ट, जो जद्दोजहद, परेशानी, तकलीफ है, वह छोटा सा लगेगा। तकलीफ कम होगी तो निराशा का अनुभव कम होगा। निराशा कम होगा तो दर्द का अनुभव भी कम होगा। अतः इस निर्माणाधीन समय को अनंत इंतजार की कालावधि न मानकर एवं गुस्से, झल्लाहट, क्रोध, खींच जाने वाली प्रक्रिया का अंग न समझकर
यात्रा का पड़ाव, आनंद का उत्सव, ज्ञान का रसास्वादन करने का स्वर्णिम काल समझे। प्रयासों की संख्या बढ़ाते जाए और अपने 100% तैयारी को उस मोड़ तक जाने दे जहां पहुंचने पर आपके नयन बोल उठे, इसी परीक्षा परिणाम को देखने का इंतजार था। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। करे कोशिश इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता, वह शीश उठाकर देख ले जिसे रास्ता नहीं मिलता। भले ही धूप हो, कांटे हो राहों में, मगर चलना तो पड़ता है, क्योंकि किसी प्यासे को घर बैठे कभी दरिया नहीं मिलता।